Hello students, today we are going to start new chapter, that is organic chemistry, some basic principles and techniques. So first of all, what is organic chemistry? The chemistry of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. अब जो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की जाती है, हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, तो वो एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives so what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen, right? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? compounds of कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास CH4 है, दिस इज़ मीथेन, this compound is made up of carbon and hydrogen, so this is called hydrocarbon, right? C2H6, right? This is ethane, this is also hydrocarbon. ऐसे हमारे पास प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, राइट, चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हों चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हों, राइट, दीज आर हाइड्रोकार्बन, सिंपली द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट जैसे हमारे पास CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज़ मीथेन। अगर हम जो है इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें और इसकी जगह कोई हेलोजन ऐड कर लें प्लस एक्स मीनिंग यहाँ क्या है? एनी हेलोजन, कोई भी हेलोजन, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, एनी वन हेलोजन वी आर एडिंग इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं CH4 से और उससे कोई भी हेलोजन ऐड कर रहे हैं, राइट। एक्स यहाँ पे किसी भी हेलोजन को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो हमारे पास फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, राइट। तो हमारे पास आगे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? CH3X। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बना ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर हमने X को क्लोरीन रख लिया, अगर X हमने यहाँ पे क्लोरीन चूज़ किया तो ये जो आगे प्रोडक्ट बना CH3Cl, दिस इज़ क्लोरोमीथेन, राइट। और इसको हम मिथाइल क्लोराइड कहेंगे, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, राइट, और Cl आ गया हमारे पास क्लोराइड, राइट, मिथाइल क्लोराइड, ORR, इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। तो देखिए बच्चे, दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। ये कैसे बना? जैसे CH4 जो है वी नो दिस इज़ मीथेन, हम सबको पता है ये फर्स्ट मेंबर है अल्केन का, METHANE, मीथेन। अब मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया और इस जगह कोई भी हेलोजन हम ऐड कर लिया हमने यहाँ पे, एनी हेलोजन, इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी ब्रोमीन, इट मे बी आयोडीन। सपोज आई एडिड क्लोरीन हियर, आई हैव टेकन X इज इक्वल टू क्लोरीन। X को हम रिप्रेजेंट करेंगे एनी हेलोजन। तो जब हमने यहाँ पे X दैट इज़ हेलोजन की जगह हमने क्लोरीन रखा तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, राइट। ORR, इसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज सिंपली हाइड्रोकार्बन। एंड जो ये कंपाउंड बनाया हमने मीथेन से, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे ये डेरिवेटिव है मीथेन का, डेरिवेटिव
of methane. तो methane is simply the hydrocarbon and this chloromethane is the derivative of this particular compound that is methane, right? I hope कि आपको जो है डेफिनेशन समझ में आ गया कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन में मैंने जैसे आपको सिंपली एग्जांपल दिया CH4, बिकॉज दिस कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, सो दिस इज़ हाइड्रोकार्बन. और जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें और उसी या कोई दूसरा एटम ऐड कर लें, राइट, कोई दूसरा एटम हम जो है एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर लें तो वो बन जाएगा डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का, राइट. तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हमने आपको समझाई, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन समझाने की कोशिश की. जैसे मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड जो है एक डेरिवेटिव बनाया मैंने हाइड्रोकार्बन का. यहाँ बच्चों इस तरीके से हो सकता है, सपोज हमारे पास है C2H6, दिस इज़ इथेन. अगर मैं यहाँ से इथेन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लूँ, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लूँ और इसकी जगह जो है एक ग्रुप ऑफ एटम दैट इज़ OH ग्रुप ऐड कर लूँ, OH ग्रुप, राइट, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं. एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ये, AlCOHOL, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जो एक एटम मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो क्या कंपाउंड बनेगा? C2H5OH. दिस विल बी द कंपाउंड. जैसे अगर ये इथेन है, दिस कंपाउंड इज इथेन, राइट. इथेन क्यों है? क्योंकि दो कार्बन हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वैलेंसी 4 करने से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन्स आएंगे. दिस इज़ C2H6, राइट. और जब हमने मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिप्लेस किया, राइट, और इसी जगह जो है हमने एक ग्रुप, एक जो है ग्रुप ऑफ एटम दैट इज़ एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो हमने यहाँ पे ऐड किया, दैट इज़ OH ग्रुप हमने ऐड किया, राइट, जिसको हम हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप कहते हैं, राइट. हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप, याद रखिए इसको हम हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप कहते हैं. तो हमारे पास ये आगे क्या बन जाएगा? इथेनॉल का कंपाउंड बन जाएगा. तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया. ये जो है डेरिवेटिव बन गया इस कंपाउंड का, ये होता है डेरिवेटिव, राइट. ओके, तो देखिए हमने आपको जो है डेफिनेशन समझाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, राइट. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जिन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स, राइट. जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स होंगे और हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, राइट. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है दैट इज़ द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट इज़ वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी, राइट. देखिए जैसे सिंपल कंसेप्ट है, वैलेंसी हमारे पास कितना क्या होता है? वैलेंसी, राइट. वैलेंसी का मीनिंग होता है कि कोई एटम जो है, राइट, कितने एटम जो है वो लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज़ सिंपली द वैलेंसी, राइट. जिसको हम जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट कहते हैं, राइट. बट ये एक मोटी डेफिनेशन है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, राइट. जैसे कार्बन है तो वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन करके जो है बॉन्ड बना सकता है, दैट इज़ द वैलेंसी. बट ओवरऑल वैलेंसी का जो सिंपल कंसेप्ट है कि कोई भी एटम है अगर हमने उसकी वैलेंसी बतानी है तो वो कितने एटम या तो लूज़ करेगा या तो गेन करेगा टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, राइट. तो कार्बन जो है दिस इज़ टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. जो कार्बन है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो कार्बन और कार्बन के जो फैमिलीज़ है, राइट, कार्बन, राइट, उसके नीचे जैसे सिलिकॉन आता है, राइट, फिर जर्मीनियम आता है पीरियोडिक टेबल में, राइट. तो कार्बन एंड इट्स फैमिली इन सब की वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है. और कार्बन और कार्बन की फैमिली का ही वैलेंसी जो है हाईएस्ट होता है, राइट. 4 से ज़्यादा वैलेंसी किसी का भी नहीं होता है. कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, राइट. अब कार्बन जो है हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, राइट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बहुत ही मेजॉरिटी में होते हैं और वो उनके अंदर जो है कार्बन
और हाइड्रोजन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी कंपाउंड को आर्मी कंपाउंड कहने के लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट होना एसेंशियल है। हाउएवर उसके अलावा जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने के लिए उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ये दो बेसिक एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, राइट। और कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ होना ज़रूरी है, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं तो अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1s2 2s2 और 2p(x1) 2p(y1) 2p(z0), क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हर एक ऑर्बिटल में पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रखा, राइट। टोटल 6 हैं, 1s2 2s2 2p(x1) 2p(y1) और z में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। p 3 ऑर्बिटल्स, वन इज़ px एंड अनदर इज़ py एंड दिस इज़ pz। तो जैसे हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल था, ये 2s ऑर्बिटल था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर लिए, 1s2 दिस इज़ 2s2, 1s2 दिस इज़ 2s2। अब जो 2p2 होता है, राइट, हमने x में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, राइट, फिर y में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, क्योंकि पेयरिंग नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। तो अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इस तरीके से जो कोवेलेंसी होना चाहिए कार्बन एटम का, राइट, कार्बन एटम का, वो जो है शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। जितने हमारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखें, राइट, तो इस तरीके से जो है कार्बन की जो कोवेलेंसी है इट शुड बी डाइवेलेंट, राइट, ये डाइवेलेंट होना चाहिए अगर हम हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंट जो है कोवेलेंसी को लेना चाहें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट, ऐसा नहीं होता है। कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है नेचर में, राइट। कार्बन जो है इट इज़ टेट्रावेलेंट इन नेचर। अब टेट्रावेलेंसी जो कार्बन की हमारे पास है, राइट, टेट्रावेलेंसी जो कार्बन की है हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का कंसेप्ट है कि 2s ऑर्बिटल में से जो है एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है 2pz ऑर्बिटल के अंदर, राइट। तो इस एक्साइटेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट, सो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेशन कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स। जो कार्बन जो है ये कंपाउंड्स बनाता है, राइट, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। जब कंपाउंड जो है कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में हो, कार्बन का जो एटम है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए, उस वक्त जो है कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करके जो है 2pz ऑर्बिटल में आ जाता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताया है, राइट। तो एक्साइटेशन में क्या है कि 2s ऑर्बिटल में से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट करके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये रह जाएंगे और टोटल जो है ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, राइट। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना सकता है और इसी बेसिस में इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंट कहते हैं, राइट। तो अब देखिए कार्बन जो है कंपाउंड्स बनाता है, राइट, एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन एटम जो है कंपाउंड्स बनाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरह से हो जाएगा, जेड में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2s से एक्साइट होकर। एंड हैंस कार्बन शोज टेट्रा कोवेलेंसी, राइट। तो कार्बन क्या शो करता है, टेट्रा कोवेलेंसी शो करता है। अब एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी नीडेड फॉर एक्साइटेशन इज़ कंपनसेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बाय कार्बन। तो एनर्जी जो है कंपनसेट हो जाती है जब वो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना लेता है, राइट। क्योंकि जब 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके 2pz में आता है तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे बन जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, जितनी ज़्यादा एक्साइटेशन होती है तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट। एनर्जी एक्सचेंज होने से क्या आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है, राइट। मोर इज़ द एनर्जी एक्सचेंज मोर इज़ द स्टेबिलिटी, राइट। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने आपको ये एनर्जी एक्सचेंज का कंसेप्ट बताया था, राइट। तो अब जो है
ये आप याद रखेंगे, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट इज़ कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रावैलेंट इन नेचर का मीनिंग है कि कार्बन हैज़ द वैलेंसी 4, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, दैट इज़ एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कार्बन का टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू कैटिनेशन, राइट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, इट कैन फॉर्म कंपाउंड इन एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो ये याद रखिएगा। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, राइट। क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंपली द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, जैसे हमने आपको बताया। अब 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है हाइड्रोकार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन। जो हमारे पास कार्बन चेन होती है उसका स्केलेटन किस तरीके का है। तो जो 2 टाइप्स है हमारे पास, फर्स्ट इज़ एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, राइट। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब जो कार्बन की चेन होगी वो बिल्कुल जो है क्या होगी, एक ओपन चेन होगी, मतलब एक स्ट्रेट चेन होगी, राइट। यहाँ पे कुछ साइक्लिक रिंग वगैरह नहीं बनती है। एसाइक्लिक मतलब नो साइक्लिक रिंग, राइट। इस तरह के कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 लिखा है, इसे हम प्रोपेन कहते हैं, राइट। नॉमेनक्लेचर में हम आपको सिखाएंगे कि ये मिथ क्या होता है, इत क्या होता है, प्रोप क्या होता है, ब्यूट क्या होता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रोपेन लिखा है, राइट। इतना सा तो आपको पता भी होगा, राइट। लेकिन जिसको पता ना हो तो हमने नॉमेनक्लेचर में आपको ये सारे वर्ड रूट्स वगैरह सिखाने हैं, राइट। इस वक्त जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है। उसके बाद हमारे पास साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स आता है। साइक्लिक मतलब जो हमारी कार्बन चेन होगी वो एक रिंग के फॉर्म होगी, जैसे ए कार्बन यहाँ पे है, सेकंड कार्बन यहाँ पे है, थर्ड कार्बन यहाँ पे है। तो ये कार्बन चेन एक साइक्लिक तरीके से बन रही है, एक क्लोज्ड चेन बन रही है कार्बन की, तो इसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं और क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहते हैं। अब जब इस साइक्लिक रिंग होगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं साइक्लो, राइट। और 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, PROP प्रोप। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE एन लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको नॉमेनक्लेचर में सिखाएंगे। तो साइक्लोप्रोपेन जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखी है, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट। तो ये आज का बेसिक लेक्चर था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉस्पेक्ट से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको हम एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, GOC, राइट। GOC दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो 11th के प्रोस्पेक्ट में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, राइट। 11th के प्रोस्पेक्ट से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहले चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। जो चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा डिटेल में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में होगा, राइट। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन्स, राइट। डिटेल में होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जो ये फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और इसके बाद जो है 12th में हमारे पास जो है 4 चैप्टर्स आते हैं, राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।